एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो। मेरे भी 20 साल के राजनीतिक जीवन में विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक के बाद मध्य प्रदेश की औद्योगिक विस्तार की नई नीति की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सुना होगा आपने, कह रहे थे कि उनके इतने सालों के विधायक के जो बतौर विधायक भी जो करियर रहा उसमें उन्होंने ऐसी इतनी अच्छी औद्योगिक निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की पॉलिसी देखी नहीं है। पॉलिसी अभी आई तो आपको पता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होना है। अमूमन जो इंदौर में हुआ करती थी ना, जिसमें शिवराज सिंह चौहान रहते थे, देश के बड़े बड़े वो इन्वेस्टर समिट होती है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ हमारे तमाम दर्शकों को, जिसमें कि बड़े बड़े धन्ना सेठ आते हैं, अंबानी जी आते हैं, अडानी जी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो वैसी अब की बार इंदौर नहीं, भोपाल में मानव संग्रहालय में होने वाली है, जिसमें कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे। तो शिवराज सिंह पहले इंदौर में करते थे, इस बार भोपाल में हो रही। वो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे थे कि औद्योगिक नीति और निवेशकों को आकर्षित करने की जो नीति है जो बन रही है, उसको लेकर जो कसीदे पढ़ रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद एक लिस्ट आती है। वो लिस्ट क्या थी और वो लिस्ट में चौंकाने वाली बात क्या, और कैलाश विजयवर्गीय का उस लिस्ट के साथ क्या संबंध है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो दिलचस्प रहेगा। चीज़ों को हमारी नज़रिए से देखिए, क्योंकि पत्रकार की नज़र एक एक्सरे करने की जैसी होनी चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी नज़रिए के साथ आप तक खबरों को पहुंचाएं। मेरा नाम भुवनेश सेंगर है। द लपेटा आप देख रहे हैं, देखना शुरू कर चुके हैं। आप काफ़ी बड़ी तादाद में से देखते भी हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छी बात है, सब तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे। अब कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे जरा एक बार फिर से सुन लेंगे, सुन लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो। मेरे भी 20 साल के राजनीतिक जीवन में विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई है। पॉलिसी के बारे में मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आग्रह किया था कि प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। हर राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से गुजरने वाले प्रयागराज के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखें, क्योंकि रोड जाम होने के कारण कुछ जंगल में लोग फंसे हुए हैं। तो उन सब के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था की है, दूध की व्यवस्था की है, बिस्किट की व्यवस्था की है, तो कोई ठहराने की व्यवस्था भी की है, क्योंकि बच्चों के साथ गए, उनको दूध की भी आवश्यकता थी। और इस पूरी काम की जवाबदारी हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी को सौंपी है। आज इसीलिए कैबिनेट में भी वो नहीं आए। अब वो लिस्ट पे आते हैं साहब, इसके वो लिस्ट हालांकि जारी का वही समय तो इसने नहीं लिखा है, लेकिन वो जो लिस्ट है ना वो हमने पढ़ी। वल्लभ सामान्य प्रशासन, ये लिस्ट आप देख रहे हैं, सामान्य प्रशासन, इसमें लिखा है भोपाल दिनांक 10/2 की है, आज ही की है, 10 तारीख को ये जारी हुई। लेकिन आज है, ये सब साइन कभी भी हो गए हो, लेकिन ये आज आई उनके उसके बाद में। राज्य शासन एजेंसी द्वारा भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आयोजन की तैयारी, आवश्यक दिशा निर्देश, विभागों को भी समन्वय स्थापित करने हेतु शीर्ष समिति बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं। लिस्ट पढ़ना मैंने शुरू किया, मैं नाम ढूंढता गया। जगदीश देवड़ा जी जो कि वित्त वाणिज्यिक और उप मुख्यमंत्री हैं, वो सदस्य हैं। राजेंद्र शुक्ला सेकंड उप मुख्यमंत्री ये भी हैं, वो भी सदस्य हैं। वीडी शर्मा जी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सांसद हैं, वो भी सदस्य हैं। चेतन कश्यप मंत्री सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम विभाग, ये भी सदस्य हैं। विश्वास सारंग मंत्री खेल युवा, ये भी सदस्य। कृष्णा गौर, श्रीमती कृष्णा गौर राज्य मंत्री हैं, ये भी सदस्य हैं। आलोक शर्मा सांसद हैं भोपाल के, ये भी सदस्य हैं। भगवान दास सबनानी विधायक हैं, ये भी सदस्य हैं।
मालती राय महापौर हैं भोपाल की, ये भी सदस्य हैं। रामकुंवर नौरंग सिंह गुजर ये जिला पंचायत के हैं, ये भी सदस्य हैं। और भी कुछ नाम दिखे। अनुराग जैन जो कि मुख्य सचिव होना ही था, वो भी सदस्य हैं। मनीष रस्तोगी आईएएस है, राघवेंद्र सिंह आईएएस हैं, सुदामा खांडे जनसंपर्क के हैं और चंद्रमौली शुक्ला औद्योगिक AKVN के हैं, ये भी सदस्य हैं। मेरे को खटका इसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम ही नहीं है इसमें। बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, कैबिनेट की सारी ब्रीफिंग वो करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय वो व्यक्ति जो कि जब ये औद्योगिक घरानों की हम बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा वो कैलाश विजयवर्गीय, जो अभी तक चाहे इंदौर, क्योंकि ये समिट हम पहली बार भोपाल में और अभी तक इंदौर में होती थी, वो कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने इंदौर में हमेशा एक घरेलू होस्ट की तरह तमाम दिग्गजों को रिसीव किया, वो कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर से एक विकास को लेकर हम बात करें, बड़े निवेशकों का आकृष्ट करना हो, उनके साथ एक सीधे ताल्लुकात रखने वाली शख्सियत कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें कि अंबानी जी होंगे, अडानी जी होंगे, तमाम लोग होंगे, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम इस शीर्ष समिति में नहीं है। हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र चौहान बता रहे हैं कि इसके मायने क्या है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि उसमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जगह नहीं दी गई है। हम इस बात को लेकर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जब भी जितनी समिति हुई इंदौर में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं और अभी भी वो कैबिनेट की ब्रीफिंग भी आज करते देखे गए, तो निश्चित ही कैलाश विजयवर्गीय को शामिल नहीं किया जाना कहीं ना कहीं एक चौंकाता है। खासकर उनके अनुभव का फायदा सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि ये कमेटी जो जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने हैं, इसके अलावा किस तरह की तैयारियां होगी, किस तरह अतिथियों का स्वागत सत्कार होगा, किस तरह अतिथियों को, इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को रिझाना है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स यही है कि कैलाश विजयवर्गीय को शामिल नहीं किया गया, जो कि मुझे तो फिलहाल चौंका रहा है। मेहदी हसन की गजल का मुखड़ा है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। अब सियासी गलियारों में ये बात चर्चाएं आम है कि कुछ ठीक नहीं है बड़े दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में। हाल ही में एक शादी समारोह का जिक्र भी आया था, जिसमें कि दोनों एक जा रहे थे, एक आ रहे थे, तो एक ने रास्ता बदल लिया। और ये बात की तस्दीक मैं करता हूं कि वहां मेरे एक मित्र और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने मुझे बताया। लेकिन सवाल इस बात का है कि कैलाश विजयवर्गीय को नज़रअंदाज करके, इंदौर को नज़रअंदाज करके, वो कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने कि सीधे अंबानी जी को फ़ोन करके कोरोना काल में बाकायदा प्लेन से ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दी थी, तमाम शीर्ष घरानों से जिस व्यक्ति के सीधे संपर्क और संवाद है, उन कैलाश विजयवर्गीय को नज़रअंदाज करना एक तरीके से हम देखें तो वो कितना वो किस तौर पर उसके नतीजे क्या सामने आ सकते हैं, इसका अंदाज़ा आपको भी लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है। राजनीति में कुछ अंदाजे महसूस किए जाते हैं और वक्त आने पर बयां किए जाते हैं। इंतज़ार कीजिए, सबसे पहले उनको बेबाकी से हम ही बयां करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।